नमस्कार। पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी, पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इसमें हम अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। जो अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और उसमें जिज्ञासा प्रेरित कर रहे हैं, वो आज इस पाठ में हम देखेंगे और समझेंगे भी। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल बाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब हम बातचीत अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। कहाँ से है? आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। चेन्नई के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हुए अब्दुल कलाम यहाँ बताए गए। क्या आप अपने बच्चों की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम प्रश्नकर्ता जो विद्यार्थी है वो कहते हैं कि क्या आपने कभी बच्चों के साथ कोई यादगार घटना रची हो, ऐसा कुछ हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। क्या किया उसके जो शिक्षक है शिव सुब्रमण्यम, उन्होंने पक्षी कैसे उड़ता है वो दिखाने के लिए रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और उसका उदाहरण बताया। और ये देखकर उसमें जो अब्दुल कलाम है उसके दिमाग में वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। अब पहले चेन्नई में थे, अब नागपुर में। पहले चेन्नई के स्कूल में से बातचीत हुई, अब नागपुर की। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? सभी कक्षा वाले बच्चे बोलते हैं कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुख देना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। अपनी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। उनमें से अब्दुल कलाम ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि उन्होंने कॉलेज में अंग्रेजी भाषा में पूर्ण की, लेकिन हम कॉलेज में भी अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। दरेक युवक अपनी भाषा में ही सोचता है और अपनी बात पर वो कहने में वो सक्षम रहता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। क्या कहते हैं कि हमें मातृभाषा को जो उपयोग करते हैं उसमें ऐसा कोई नहीं कि हम अंग्रेजी भाषा का भी संपर्क करना चाहिए। प्रश्नकर्ता अब
अब कहाँ के प्रश्न करता है? मुंबई की। अर्श पटेल, कक्षा 5, 5वीं कक्षा के अर्श पटेल, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। पहले चेन्नई में, पहले चेन्नई के थे, फिर थे नागपुर की। अब तीसरे स्कूल मुंबई की स्कूल के हैं। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? वो प्रश्नकर्ता अब्दुल कलाम को पूछते हैं, बताते हैं कि प्रश्न करते हैं कि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम अब उनका जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। क्या कहते हैं कि हमें अपने युवा अवस्था में आए तभी हमें अपने जीवन का लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए, लक्ष्य निश्चय कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। आपने निश्चय कर दिया है कि हमें ये बनना है, शिक्षक बनना है, वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, जो बनना है वो इच्छा अपने मन में जगा दी, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें मेहनत करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, लगे मन से मेहनत करो। जो आप आगे की और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। क्या कहते हैं? हमें जितने आगे बढ़ेंगे, कई मुश्किलें आएगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। पर कई मुश्किलें आएगी, पर हमें दृढ़ निश्चय करना होगा और साहस रखना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। क्या करना है? मुश्किलों को पराजित करने में हमें एक महारत हासिल करनी होगी। उस कठिनाई को, मुश्किलों को पराजित करना होगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। क्या कहते हैं कि जब हम मुश्किलों को पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। क्या कहते हैं कि हमें निरंतर हमेशा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या कहते हैं कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें जो बनना है वो दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। क्या बनना है वो इच्छा हमारी प्रकट करनी चाहिए, और जो इच्छा हमें मन में प्रकट हो जाए तो उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत करने के समय कई बाधाएं, कई मुश्किलें आती है, पर हमें इसमें कभी निष्फल नहीं होना चाहिए, कभी डर नहीं जाना चाहिए, पर उस मुश्किलों को पराजित करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब हम आगे बढ़ के हमें सफलता प्राप्त होती है। अब प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, 7वीं कक्षा के में मुंबई के बॉम्बे केम्ब्रिज अंधेरी। कौन सी स्कूल है? बॉम्बे केम्ब्रिज अंधेरी मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? क्या कहते हैं कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। क्या कहते हैं अब्दुल कलाम? भारत में 2020 सन तक के विकसित राष्ट्र में हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लानी चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता अब हर्ष चांडक, कक्षा 7, 7वीं कक्षा के हर्ष चांडक है।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड, मुंबई। और कौन से स्कूल में है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड। वो प्रश्न पूछते हैं, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? कहते हैं कि आपकी दृष्टि में जो साहस है उसकी परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम कहते, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस। क्या कहे? अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से मुक्ति दे, उसको संकट से छुड़ाए और उसे बचाने में ही हमारा साहस है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के संकट से मुक्त करे और उन्हें बचाए, यही हमारा साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। अब लंदन के स्कूल के प्रश्नकर्ता है तरुण पटेल। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? क्या कहते हैं? हम सभी प्रवासी मातृभूमि है, उस पर कैसे हम गर्व की भावना जगाए, विकसित कैसे करें? डॉक्टर कलाम कहते, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। क्या कहते हैं कि एक भारतीय व्यक्ति हमारे देश का एक अंग है। हर एक व्यक्ति इस भारतीय परिवार का एक अंग है और हमें उस सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपने मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। क्या कहते हैं कि हमारी खुशनसीबी की बात ऐसी ये है कि हम अपनी भूमि में हर एक व्यक्ति इस मातृभूमि से जुड़ा हुआ है, यही हमारे गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। कहा के मुंगेर 10 जिला स्कूल मुंगेर के सत्यम। वो प्रश्न करते हैं, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम वैज्ञानिक बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, पर इस धरती पर किसान की भी ज़रूरत है, मजदूर की भी ज़रूरत है और कलाकार की भी ज़रूरत है। तो और हम ऐसे भी परिवारों में से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। क्या है? ये सभी किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार है, वो हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है। उन सभी लोगों का राष्ट्र का निर्माण में उन सभी लोगों को सेवा में हमको दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। क्या कहते हैं अब्दुल कलाम? कहते हैं, आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में क्या करें? खूब उन्नति करें, खूब प्रगति करें। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। कहा के इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा के रोहित चतुर्वेदी वो प्रश्न पूछते हैं, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? क्या प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि 2020 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर क्या ये इस धरती पर जो जनसंख्या बढ़ती है तो इसमें जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी?
तो अब्दुल कलाम क्या जवाब देते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। क्या कहते हैं? ये विकास स्वयं जनसंख्या की वृद्धि है को रोकने की एक औषधि है, दवा है। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। क्या कहते हैं? अकेले पुरुष ही आगे नहीं बढ़ सकते, स्त्री भी आगे बढ़ सकती है। स्त्री शिक्षा की भी बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। क्या मिलता है? छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है, ताकत मिलती है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं का रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे और उससे क्या होगा? तो क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे, यानी कि अलग अलग रोजगारी वो पा सकेगी और अपना जीवन बिता सकेंगे। अब दूसरे प्रश्न आगे के प्रश्न करता है हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाईस्कूल बड़ौदा, 12वीं कक्षा में पढ़ता है हर्ष मेहता। वो क्या प्रश्न पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। क्या 54 करोड़ लोग हैं हमारे भारत में। इनमें 25 वर्ष से कम आयु वाले लोग ज़्यादा हैं भारत की जनसंख्या में। अरब की है संख्या। इसमें 54 करोड़ लोग तो कितने आए के? 25 करोड़ के, उनसे कम आयु के। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। क्या करेंगे? 54 करोड़ जो 25 वर्ष से कम आयु वाले हैं उस युवाओं के विचार प्रस्तुत किए जाएंगे और उसकी एकता निश्चय की जाएगी और उससे ही विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होंगे। अब आगे के प्रश्न करते हैं एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु के प्रश्न करता है कार्तिक, कक्षा 12 के। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? क्या कहते हैं कि कई छात्रों के लक्ष्य बड़े होते हैं पर आर्थिक समस्या और कई ऐसे भी कारण हैं कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते नहीं। तो वो अपना लक्ष्य आखिर में कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। क्या कहते हैं कि हम अपने स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छी मेहनत करें तो हमें आगे बढ़ने के लिए कोई भी हमें मदद कर सकता है। और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें जो ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है इसमें कई मुश्किलें आती हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से ही उन्हें पराजित करना होगा। क्या करना है? बाधाएं मुश्किलें कई आएगी लेकिन हमें उस मुश्किलों का सामना करके ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ेगा।
और उत्कृष्ट कार्य करने पड़ेंगे, तो हम उन मुश्किलों को पराजित कर सकते और हम आगे बढ़ सकते। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं कि कोई भी मुश्किल आए, कोई भी बाधाएं आए, तो उससे डर जाना नहीं चाहिए और पराजित भी नहीं होना चाहिए, नहीं और उससे सामना करना चाहिए। प्रश्नकर्ता दूसरे है आगे के, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल, अब कॉलेज के विद्यार्थी है। AICT अमृतापुरी, कहा के अमृतापुरी के, AICT अमृतापुरी के कॉलेज के द्वितीय वर्ष में पढ़ते हैं, बी लेवल में। वो प्रश्न करते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या कहते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ वो क्या कर सकता है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। क्या करता है, जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, वो दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। किसने छेड़ी थी? महात्मा गांधी ने। वो सत्य और अहिंसा की लड़त लड़े थे और उन्होंने उस अपने सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से ही ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। क्या करने का? कठिन परिश्रम करने का और उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों करने पड़ेंगे। तो और उससे कार्यों से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, तो वो राजनीतिक वो विकसित राष्ट्र बना सके। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। कितने करोड़ गरीब लोगों के लिए? 26 करोड़ जितने भारतीयों के लिए, और गरीब भी नीचे रहते हैं वो लोगों के लिए भी ये कार्य करना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता आगे के कहते हैं, सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष, ये भी कॉलेज के ही छात्रा है। सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, कहा के चेन्नई के। वो प्रश्न करते हैं कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। क्या कहते हैं कि जो नियुक्त किए सशस्त्र सेनाओं जो नियुक्त किए उसमें ये पुरुष है और ये महिला है, उसमें कोई भेदभाव रखा नहीं जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। क्या कहते हैं कि तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी भी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकते हैं और महिलाएं आगे भी बढ़ सकती है। वो जो चाहे वो लक्ष्य प्राप्त कर सकती है और हमारी सेनाओं में वो भी शामिल हो सकती है। अब आगे प्रश्नकर्ता जोधपुर से दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। कहा एक छोटा बच्चा है, वो अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछता है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। क्या कहता है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों
जिनके पास ज़्यादा पैसे है वो पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन जो गरीब है उसे उसके पास इतने पैसे नहीं, खर्च करने के लिए पैसे नहीं, जो कम कम पैसों में अपना जीवन गुजरता है। क्या हम वो अतिशय जो आधे ज़रूरियात से ज़्यादा पैसे खर्च करते उनसे अनावश्यक खर्चे नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम कहते, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। क्या कहते हैं कि पहले ही तुमने एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वो कुर्सी यहाँ नहीं है। ऐसी तरह ही ठीक कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका खर्च अनावश्यक है, वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो सकता है, वो भविष्य में नहीं होगा। अब अब्दुल कलाम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज शब्दार्थ पढ़ेंगे। जीवंत तो जीवित, जीता जागता। मातृभाषा तो माँ, परिवार की भाषा। वैश्विक तो विश्व संबंधी। बृहत तो बड़ा, महान, भारी। विरासत तो धरोहर। दस्तकार तो शिल्पकार। दरकार तो जरूरत। उत्कृष्ट तो उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न तो बाधा, उड़चन। पारदर्शी तो जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणक तो बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक तो जो उत्पन्न करे। अति विशिष्ट तो बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक तो समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका यानी कि ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख। प्रचुर तो पर्याप्त।